4000 पुलिसकर्मी, 15 बुलडोजर, बारिश के मौसम में 80 घरों को प्रशासन ने तोड़ा, रोते रहे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना इलाके में प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए सोमवार सुबह प्रशासन की टीम 80 घरों को जमींदोज करने के लिए पहुंची। जैसे ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रशासन ने नकटी गांव को खाली कराने के लिए ग्रामीणों को 48 घंटे का समय दिया था। 48 घंटे बाद भी जब गांव खाली नहीं हुआ तो प्रशासन ने कार्रवाई की है। दरअसल इस गांव में लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर घर बना लिया था। जिस जमीन पर लोग रह रहे थे वह शासन की थी। शासन यहां विधायक कॉलोनी बनाने जा रही है। गांव के लोगों का विरोध देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। 80 घरों को खाली कराने के लिए पुलिस के करीब 4000 सिपाही तैनात किए गए थे। वहीं 14 बुलडोजरों से कार्रवाई की गई। गांव खाली कराने को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद। नोटिस के बाद भी कई बार पुलिस और प्रशासन की टीम बिना कार्रवाई के लौट चुकी थी। प्रशासन ने दावा किया है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्हें नया रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS मकानों में बसाने के लिए आवंटन प्रक्रिया जारी है। दरअसल मामला 21 मार्च 2025 को सामने आया था। विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने सवाल पूछा था कि क्या रायपुर में विधायकों और सांसदों को जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव है। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा था कि हम जमीन नकटी गांव के आसपास देख रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी थी। इस पूरे मामले में प्रशासन का दावा है कि नकटी गांव में जिन मकानों को हटाया गया है वह सरकारी जमीन पर बने हैं। सरकारी जमीन पर गांव वालों ने अवैध कब्जा कर इस जमीन पर घर बनाया था। इसे खाली कराने के लिए ग्रामीणों को कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीणों ने मकान खाली नहीं किए थे। वहीं प्रशासन के दावे पर ग्रामीणों का कहना है कि वे कई सालों से यहां पर रह रहे हैं। यह जमीन नकटी गांव का ही हिस्सा है। यहां कई परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिले हैं। अगर यह सरकारी जमीन है और अवैध कब्जा किया है तो फिर यहां रहने वाले लोगों के वोटर ID कार्ड, PM आवास योजना का लाभ कैसे मिला। ग्रामीणों ने बताया कि वे यहां वर्षों से रह रहे हैं और कई परिवारों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी मिले हैं। ऐसे हालात में उन्हें अचानक कब्जा करने वाला बताकर बेदखल करना गलत है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन इस कार्रवाई को रोके और मामले पर फिर से विचार करे। स्थानीय ग्रामीण एकजुट होकर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। जहां जिला प्रशासन का दृढ़ता से कहना है कि ये निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के जरिए किए गए थे और नियमों के अनुसार इन्हें हटाया जाना जरूरी था। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इस कार्रवाई को पूरी तरह अनुचित मानते हैं। इनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे और यही कारण है कि बीते 1 साल से ये सारे गांव वाले निश्चिंत थे कि इनके आशियानों पर